ऐसे पलटी वो पुलिस ऑफिसर कि मतलब ओह मेरी चोरी पकड़ी गई, ठीक है चलो मैं निकल जाती हूँ। एंड एज यूजुअल अपनी जनता तो ऐसी होती है, एकदम मुंह पे टेप लगा के बैठी रहती है, किसी ने आसपास कुछ भी नहीं बोला। Hi guys, my name is Shama. Welcome back to yet another episode of K Talks. A couple of weeks back जब मैंने ये सीरीज शुरू की थी, all I wanted to do was sit and have such raw conversations with you, जहाँ पे आपके और मेरे बीच में कुछ एक रिलेटेड कनेक्शन फील हो। जब मैंने शुरू किया था ना, तब मुझे बहुत ऐसे लग रहा था कि यार ये बहुत वन वे कॉन्वर्सेशन ना हो जाए, बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम सेइंग माई थिंग्स थ्रू दिस वीडियो टू all of you, but when I go through all the comments you guys post on my K Talks videos, oh my god, I cannot be more grateful. आप लोगों ने अपने thoughts, अपने personal opinions इतने प्यार से शेयर किए हैं मेरे comments में, thank you so much. And इसीलिए I am back with another episode. In fact आज के episode में ना कोई भी topic नहीं होने वाला है। आज मैं बैठ के आपको बताऊंगी मेरा एक personal experience, a series of experiences I had during my last solo travel. तो जिन लोगों ने मेरा संडे का व्लॉग देखा ना, they know what I'm talking about. So recently I went to लोनावला। लोनावला में जो कार्ला केव्स है पॉपुलर, there I went for a solo travel and उसमें मैंने पूरा अपना एक्सपीरियंस उस व्लॉग में शेयर किया। But there were three of the weirdest experiences I had जो मैंने उस व्लॉग में बिल्कुल शेयर नहीं किए, because I knew about it कि यार इसके बारे में तो ना बैठ के ही मुझे बताना पड़ेगा, then only you guys will understand what I'm talking about. ये तीनों experiences इतने weird है ना, the common link is that they are very weird, but at the same time one of the experiences is extremely creepy, second is very shocking and third is very disappointing. So I wanted to make it a point कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ वो experiences share करूँ, so that आप लोग भी अगर ऐसा कुछ प्लान करना चाहो ना, you should definitely know what you are getting yourself into, especially if you are a Mumbaikar and a girl like me. Let's start with the creepiest experience, because इससे हर एक लड़की रिलेट करेगी and for that matter even लड़के रिलेट करेंगे, क्योंकि I am sure उनके आसपास की लड़कियों ने at least once in a life ऐसा एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया ही होगा। जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, स्पेशली अकेले ट्रैवल करते हैं, वो काम के लिए हो या फिर ऐसे ही मजे के लिए हो, तो दिस इज वन थिंग वी फेस ऑल द टाइम। सो क्या हुआ ना, जब मैं लोनावला गई, आई कंप्लीटेड माई एंटायर जर्नी एंड व्हाइल कमिंग बैक मेरी ट्रेन थी लोनावला से उद्यान एक्सप्रेस। तो मैं हाफ एन आवर पहले ही लोनावला स्टेशन पहुंच गई थी एंड वहां पे जाके मैंने ट्रेन का शेड्यूल देखा। वहां पे मैंने देखा मेरी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे लगने वाली है एंड वहां से अपने प्लेटफॉर्म पे जाके आई टुक अ नाइस कंफर्टेबल सीट एंड वहां पे जाके मैं बैठ गई। नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई ट्रेन एंड मैं कंटिन्यूसली घड़ी में देख रही हूँ कि ओके अभी 20-25 मिनट है ट्रेन के आने के लिए। सो मीनवाइल मैं अपने फोन पे टाइम पास कर रही हूँ। मैंने अपने फोन वो सब चार्ज करके रखे थे इसी के लिए, मतलब ट्रेन में और करना क्या होता है, सिर्फ फोन का ही अकेला सहारा होता है। तो दैट इज व्हाट आई वाज डूइंग एंड ऑल दिस व्हाइल माय एंटायर फोकस वाज ओनली ऑन माय फोन्स एंड माय बैग, बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रोटेक्ट योर स्टफ। मेरे साथ ऐसा कांड पहले हो चुका है जहां पे मतलब आई वाज नॉट वेरी केयरफुल एंड किसी ने मेरा बैग स्नैच कर लिया था चलती ट्रेन से। सो आफ्टर दैट एवरी टाइम मैं कभी भी ट्रैवल करती हूँ ना, मेरा पूरा ध्यान होता है अपने सामान की ओर। मैंने पूरा अपनी गलतियों से सीखा है। तो ऐसे ही मैं वहां पे बैठी थी, सडनली मेरे बाजू में ना एक लड़का और एक लड़की बैठे थे एंड उनके और मेरे बीच में एक सीट थी जो खाली थी। वहां पे मैंने अपना बैग रखा था एंड अपना वाटर बॉटल रखा था। तो वो लोग की शायद ट्रेन पास हुई, सो दे गॉट इनटू दैट ट्रेन एंड वो सीट्स खाली हो गई। उसके बाद ना आई हैड नोटिस्ड दैट देयर वाज दिस फेलो स्टैंडिंग, लेट्स कॉल हिम एक्स, एंड जैसे ही वो लोग उठ के चले गए ना, दिस फेलो केम एंड सैट ऑन दैट सीट राइट नेक्स्ट टू द सीट जहां पे मैंने अपना बैग रखा था। सो नाउ दिस इज वेरी नॉर्मल। आपको पता है हमारे यहाँ पे कितना क्राउड होता है, ऑफ बीट लोकेशंस पे भी बहुत ज्यादा क्राउड होता है एंड एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ प्लेस टू सिट सो दैट दे कैन वेट फॉर देयर ट्रेन, या फिर अगर वो किसी को पिक करने आए तो वहां पे लोग वेट कर लेते हैं। एंड आई वाज लाइक कंप्लीटली फाइन विद इट। मैंने अपना ऐसे ही फोन पे टाइम पास किया। उसके बाद जैसे ही वो ट्रेन चली गई, मुझे लगा यार नाउ इज द टाइम आई शुड एक्चुअली लोकेट कि मेरी बोगी कहाँ पे रुकने वाली है। तो ऑलरेडी ट्रेन के चार्ट्स बन गए थे, मुझे मैसेज आ गया था। तो मैंने जाके वहां पे जो काउंटर है वहां से कंफर्म किया कि हाँ भाई ट्रेन यहीं पे आई है ना। पता चला इट्स माय बिगेस्ट नाइटमेयर कि मैं कौन से अलग ही प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ और पता चला ट्रेन वहां पे आई नहीं है। भाग भाग के पकड़ने वाला तो स्टैमिना अपने में बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे
कंफर्म किया कि हाँ अभी इसके बाद आपकी ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी एंड यू नो वहां पे ऊपर साइंस लगे हुए थे। तो M4 वाज माय कंपार्टमेंट एंड मैं जाके M4 के सामने बैठ गई। अभी मैं वहां पे ऐसे ही छोटे मोटे वीडियोस निकाल रही हूँ एंड यहाँ वहां देख रही हूँ बहुत ऐसे फॉगी फॉगी हो रखा था पूरा लोनावला में। सडनली आई नोटिस दैट द फेलो हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी पहली वाली जगह पे, वो भी आके मेरी ही जगह पे वहां पे खड़े हो गया। एंड गाइज लेट मी टेल यू, मैं बहुत आगे चल के आई थी, मतलब मैं लिटरली A कॉर्नर से B कॉर्नर तक काफी सारा डिस्टेंस चल के आई थी जहां पे मेरा कंपार्टमेंट लगने वाला था। सो आई फाउंड इट अ लिटिल वियर्ड, बट मुझे लगा ठीक है चलो हो सकता है कि उनका भी कंपार्टमेंट वहीं पे हो। बट ऑफ कोर्स ऐसे टाइम पे ना ये लड़कियों में आई थिंक कोई तो 7th सेंस होता है अबाउट द 6 सेंसेस कि यार आपको ना फील हो जाता है कि यार कुछ तो समथिंग इज क्रीपी अबाउट दिस थिंग। ये जो भी हो रहा है ना हमको पता चल जाता है कि यार दिस इज नॉट नॉर्मल। सो आई केप्ट वेटिंग फॉर माई ट्रेन। आई एम लाइक यार अभी क्या करूं, अकेली हूँ, कुछ कर तो सकती नहीं हूँ। एंड शाम की 5 साढ़े 5 बज रहे थे। इस टाइम पे लोनावला में कभी कभी ऐसे अंधेरा सा ही हो जाता है थोड़ा। एंड ऑल दिस वाइल ना जब भी मैं दूसरी तरफ देखती थी समवेयर आई वाज जस्ट कंफर्मिंग कि ओके ठीक है दिस फेलो इज नॉट द क्रीप आई एम थिंकिंग अबाउट, दैट मैन इज एक्चुअली लुकिंग एट मी। अभी कैसे है ना, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ट्रेन आने वाली है। नेचुरली आप अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हो या किसी भी ट्रेन का इंतजार कर रहे हो, आप यहाँ देखोगे या फिर यहाँ देखोगे, बट आप यहाँ पे खड़े होके सामने नहीं देखोगे ना। मतलब आई वाज स्टैंडिंग हियर एंड दिस फेलो वाज कंटिन्यूअसली स्टेयरिंग एट मी एंड आई वाज लाइक ओ गॉड, मेरी फट गई थी। मतलब मैं जेन्युइनली बताऊं तो मैंने क्या किया, मैंने ना थोड़ा आसपास देखा तो मेरे पीछे ना देयर वर 3 people sitting, there were 2 boys and I think it was their mother, she was sitting in between them and they were having few conversation। तो मैंने क्या किया ना, मैं जाके ना उनके पास खड़ी हो गई। मतलब थोड़ा खुद की सिक्योरिटी के लिए मैं जाके वहां पे खड़ी हो गई कि मैं मतलब ठीक है ओके चलो काइंड ऑफ मतलब आई एम नॉट अलोन, लाइक अलोन। तो मैं जाके वहां पे खड़ी हो गई एंड आई स्टार्टेड लाइक इग्नोरिंग दिस फेलो। आई एम लाइक ठीक है यार चल 5 मिनट में मेरी ट्रेन आ जाएगी, क्या ही फर्क पड़ता है। एंड ये होता रहता है। अभी ट्रेन ना हल्की सी 5-6 मिनट लेट चल रही थी तो मैं यहाँ वहां देख रही थी एंड मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड मैं कितना भी इग्नोर करूं, मेरे दिमाग में ऐसे चल ही रहा था कि यार somebody is like staring at me और you had that constant feeling। समझ सकते हैं लड़कियां, वो अजीब सी फीलिंग होती है, वो थी मेरे दिमाग में कि यार ये बंदा गया नहीं गया, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। लिटरली आफ्टर 5-6 minutes also I looked the other way and that fellow was standing right there and he was like still looking at me। in that moment ना I just lost it। मेरा दिमाग इतना खराब हुआ ना, मुझे समझ ही नहीं आता यार मैं क्या करूं अब। मतलब it was such a annoying feeling कि मतलब क्या कर सकते हो आप, किसको बताओगे। बट फॉर्चुनेटली ना मैंने ना आसपास पूरे प्लेटफॉर्म पे देखा तो मेरे बगल में ही जहां पे मतलब यहाँ पे अगर वो बंदा खड़ा है, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, तो इसके पैरेलल ही ना यहाँ पे मेरी साइड पे आई सॉ अ पुलिस ऑफिसर। शी वाज अ वुमन पुलिस ऑफिसर एंड शी वाज स्टैंडिंग विद अनदर मैन। वो भी आई थिंक कोई तो पुलिस ऑफिसर ही थे बट वो कैजुअल्स में थे एंड दे वर हैविंग अ कन्वर्सेशन एंड दे हैड दिस बैग और समथिंग। सो आई थॉट एक काम करती हूँ, वैसे भी मैं अकेली हूँ, मेरी ट्रेन का कहीं पे भी आता पता नहीं चल रहा है कि कब आएगी। तो मैंने क्या किया ना, मैं चल के वो ना पुलिस ऑफिसर के पास गई एंड मैंने उनको ना पूछा कि हेलो मैम आप रेलवे पुलिस हो क्या, मतलब यहाँ पे अपॉइंटेड। नाउ यू नो हाउ पुलिस ऑफिसर्स आर, उनको एकदम इंस्टिंक्ट से पता चल जाता है। तो उन्होंने तुरंत मेरे को पूछा कि यस क्या हुआ। तो मैंने बोला यार अभी टाइम पास करने में कोई पॉइंट नहीं है। मैंने उनको सीधा बताया, मेरे हाथ में ना लंबी सी छतरी थी जो आपने वीडियो में देखी। मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैम मुझे ना अजीब सी फीलिंग आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है। सो शी इज लाइक कौन फॉलो कर रहा है। तो मैंने उनको सीधा मैंने ना वो छतरी ऐसे ली एंड मैंने सीधा उस बंदे की तरफ ऐसे पॉइंट कर दी। मैंने कहा आई थिंक दिस मैन इज फॉलोइंग मी। शी इज लाइक क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है। ऑफ कोर्स वो लोग भी उतने केयरफुल होते हैं कि वो जाके बस आपके एक वर्ड पे जाके किसी को पकड़ नहीं लेंगे। तो मैंने उनको बोला कि मैं वहां पे बैठी थी, मैं आधा घंटा पहले प्लेटफॉर्म पे आई हूँ एंड वहां पे भी वो बंदा मेरे बाजू में आके बैठ गया था। उसके बाद अब मैं इतना चल के यहाँ पे आई, अभी 20-25 मिनट हो गया एंड दैट फेलो इज स्टिल स्टैंडिंग देयर एंड द वियर्ड पार्ट इज ही डजंट हैव अ बैग, ही डजंट हैव एनीबडी विद हिम एंड ही इज ऑल स्टेयरिंग एट मी लाइक ही इज नॉट वेटिंग फॉर द ट्रेन। आप ट्रेन के लिए वेट करते हो, लाइक आई टोल्ड यू, आप इधर उधर देखते हो, ट्रेन के डायरेक्शन में देखते हो कि कहीं ट्रेन आने के कुछ आसार लग रहे हैं क्या। बट ये बंदा ऑन द कॉन्ट्ररी ऑपोजिट साइड पे जहां पे मैं खड़ी हूँ वहां पे स्टेयर किए जा रहा है। मतलब ही इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट मी। तो वो होता है ना कि यार इनकी नजर से नजर मत मिलाओ, तो ऐसे वो देखने के लिए बस खड़ा है वहां पे। तो मैंने उनको बता दिया। द मोमेंट आई एम टॉकिंग टू देम ऐसे पलटी वो पुलिस ऑफिसर एंड वो बंदे ने उसके साथ आई थिंक कोई तो उसका दोस्त था जो एक बैग लेके था एंड वो ऐसे ट्रेन का वेट कर रहा था। ऐसे उसको बुलाया कि ए हाँ चल चल, ऐसा ऐसा करके हाथ करके दैट गाय लिटरली वॉक्ड अवे एंड आई वाज लाइक आर यू किडिंग मी। ही लिटरली स्टार्टेड
walking away, that means my instinct was right कि he was actually following me and he was actually staring at me. तो मेरे को ना वो जो उनके साथ भी एक बंदे थे पुलिस लेडी के साथ, उन्होंने भी मुझे बताया कि मैम आप ऐसे अकेले ट्रैवल कर रहे हो क्या? उन्होंने मेरी भी पूछताछ किया, अच्छा आप अकेले जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, आपकी कौन सी ट्रेन है, ओके यहाँ पे आ जाएगी. एंड देन ही वाज लाइक कि आप ध्यान मत दो, कि आप उनको ना देखो मत, इनको ऐसा गलती से देखा ना, आप इसके लिए देखते रहोगे कि यार ये बंदा जा क्यों नहीं रहा है. एंड उनको ना गलत सिग्नल्स चले जाते हैं बिकॉज दे आर क्रीपी, दे आर एक्सट्रीमली क्रीपी, उनके दिमाग में वही चलता है. सो ही वाज लाइक आप ध्यान मत दो. तो मैंने उनको बोला सर मैं उसको बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ, मेरा सिंपल पॉइंट है, मेरी ट्रेन अभी किसी भी मोमेंट आएगी एंड मेरे पास ये छोटा सा बैग है, आई हैव माई 2 फोन. तो मैं नहीं चाहती ना कि मैं ट्रेन में चढ़ने के इसमें कोई मेरे हाथ से कुछ स्नैच कर ले, कुछ यू नो यहाँ वहां हाथ लगाए, कुछ भी हो सकता है यार. वी वुमेन नो एवरीथिंग, क्या क्या होता है हमारे साथ डे टू डे लाइफ में. तो ऑफ कोर्स आई हैड टू बी केयरफुल, बट आई वाज वेरी थैंकफुल. उस मोमेंट में मेरी ट्रेन आने तक ना मैं उन्हीं के साथ खड़ी रही. एंड बाद में जब मेरी ट्रेन आई, मैं ट्रेन में पूरा बैठने तक भी द पुलिस लेडी एंड द मैन विद हर दे अकम्पनीड मी. उन्होंने मेक श्योर किया कि मैं अपनी ट्रेन में चढ़ूं एंड यू नो प्रॉपर्ली कुछ ऐसा सीन ना हो. एंड वो बंदा तो ऑफ कोर्स भाग ही गया, बट इट वाज सो क्रीपी एंड इट वाज एक्सट्रीमली अनोइंग क्योंकि आई हैड सच अ ब्यूटीफुल डे. एंड उसके बाद ऐसे क्रीपी एक्सपीरियंसेस ऐसे लगता है यार यू नो एज ए इन्फ्लुएंसर वी ट्राई टू promote solo travels, giving time to yourself, being independent, and then the society is just not giving us that space. मतलब इसके बाद मैं भी किसी को कितने कॉन्फिडेंस से बताऊं ना कि नहीं नहीं आप जाओ बहुत सेफ है. The whole point is yes it is safe, yes every man is not like that, but at the same time you have to keep your eyes open, you have to be responsible for your own safety. This is the fact. तो ऐसे टाइम पे ना जो मैंने किया I think it was the best. मैंने चुपचाप अपने आजू बाजू देखा because you know ट्रेन में एक वो भी होता है, there are always families traveling, there are always family men traveling, so you know you can ask for support. ऐसे टाइम पे बिल्कुल आपको शर्माना नहीं चाहिए. If you ever go through such experience ना, do not stand alone. ये जो ऐसे creepy टाइप के लोग होते हैं ना, they are the biggest cowards. इनको क्या लगता है कि अरे लड़की डर जाएगी, वो अकेली है, तो इसका ये फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. I don't know what they think, like do they really have a chance? पता नहीं कौन से अपने वंडरलैंड में रहते हैं. तो ऐसे टाइम पे ना if you are able to you know communicate with another group जो आपको सेफ लगे, या फिर यू नो आप उनके साथ जाके अगर खड़े भी हो जाओ ना, इट इज मोर देन इनफ. उनको अपने आप सिग्नल मिल जाता है कि ब्रो आप दूर रहो, अदरवाइज देयर इज गोइंग टू बी अ सीन हियर एंड दे आर गोइंग टू हैव बिग पिटाई, जो यू नो सारी ऐसे सामूहिक पिटाई उनके हो जाएगी. सो आई थिंक आई विल गिव दैट डोज ऑफ एडवाइस टू ऑल माय लेडीज एंड इनफैक्ट इवन मेन हु हैव लेडीज अराउंड हु लव टू ट्रैवल अलोन, कि ये आपको हमेशा करना चाहिए. बिकॉज ट्रस्ट मी गाइज, अच्छे लोग भी बहुत सारे होते हैं ट्रैवल में, जो यू नो जब आप अकेले ट्रैवल करते हो, दिस वाज नॉट माय फर्स्ट सोलो ट्रिप, आई हैड सोलो ट्रिप्स अर्लियर. मैंने हमेशा देखा है जब आप अकेले लड़की ट्रैवल करती है ना, देयर आर मेनी पीपल इंक्लूडिंग मेन, वुमेन, फैमिलीज, ओल्डर पीपल, वो लोग हमेशा आपकी तरफ एक प्रोटेक्टिव रहते हैं, एक सपोर्टिव रहते हैं. सो यू हैव टू टेक लाइक एडवांटेज ऑफ दैट. दिस वाज द फर्स्ट क्रीपीएस्ट इंसिडेंट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल. मैं ना ये अपने वीडियो में भी शेयर करना चाहती थी, बट द वीडियोज वाइब वाज गोइंग सो गुड, आई डिडंट वांट टू स्पॉइल इट एट ऑल. आफ्टर द क्रीपीएस्ट एक्सपीरियंस आई वांट टू शेयर द सेकंड एक्सपीरियंस, जिसको मैंने आपको बोला कि ये मेरा बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस था. तो क्या हुआ ना, मैं जब कार्ला केव्स देखने गई, मैंने पहले आई एकवीरा का टेंपल का विजिट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा टेंपल. उसके बाद मैंने पूरा केव्स एक्सप्लोर किया, लव द एक्सपीरियंस. एंड देन आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द केव्स एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट द माउंटेन एंड यू नो बहुत सारे लोग वहां पे एक्चुअली आते हैं, बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है वो. इसके लिए ना लोग वहां पे अक्सर अपनी बड़ी बड़ी फैमिलीज के साथ आते हैं, यू नो वन डे पिकनिक्स के लिए. वैसे तो ऐसे ही मैं खड़ी थी एंड आई वाज व्लॉगिंग एंड आई जस्ट कट द फुटेज एंड उतने में मैंने देखा मेरे सामने से ना 5-6 लेडीज का ग्रुप जा रहा है. तो ये लोग ना मस्त ऐसे टोपी ओपी चश्मा वश्मा पहन के, पूरा समझ में आ रहा था कि ये लोग घूमने आए हैं. एंड मेरा ना पूरा ध्यान अपने फोन पे था. एंड देन सडनली आई कट द फुटेज एंड आई नोटिस कि मेरे सामने से ना ऐसे थ्रू एक पानी का बॉटल गया, ऐसे लिटरली ऐसा उड़ के गया. एंड आई वाज लाइक Are you serious? एक होता है ना कि आपके साइड विजन से आपको दिखता है. So I could clearly see कि there was this woman who was wearing a cap and a चश्मा. She was something 40 something and उनके साथ एक लड़की थी. तो वो लड़की के हाथ में ये पानी का खाली बॉटल था, बिस्लरी का बॉटल. Maybe that girl was walking with it and she was looking for a dustbin. And what that lady did was she was like कि अरे क्या हाथ में पकड़ के चल रही है, ऐसा लिया एंड फेंक दिया. वो एकदम इम्पल्सिवली होता है ना, वैसा फेंक दिया. बॉटल लिटरली वेंट अक्रॉस मी. अभी मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि वो मुझे मेरी तरफ फेंका है,
ऐसा कुछ नहीं था, बट उन्होंने जहाँ पे फेंका ना गाइस, वो इतनी साफ जगह थी ना, मतलब ऐसा प्लेन ग्राउंड जो केव के बाहर होता है ना, कि वहां पे कोई कचरा कुछ भी नहीं है। मुझे ना एकदम से इतना ट्रिगर हुआ, मैंने कहा हेलो आप क्या फेंक रहे हो? तो क्या है ना, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि मेरे रिएक्शंस है ना बहुत इंस्टेंट होते हैं। मैं लाइफ में हर चीज में मेरे रिएक्शंस बहुत इंस्टेंट होते हैं। तो मैंने आई थिंक 2 मिनट का थॉट भी नहीं दिया, मैंने एकदम से उनको बोला, मैंने कहा आप यहाँ पे क्यों फेंक रहे हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा ये क्या कचरे का डब्बा है क्या कि आप यहाँ पे फेंक रहे हो? एंड शी वाज लाइक, द रिएक्शन शी गेव मी लिटरली वाज सो डिसअपॉइंटिंग दैट वुमन स्टार्टेड गिगलिंग। शी वाज लाइक एंड शी स्टार्टेड वॉकिंग आगे कि मतलब ओह मेरी चोरी पकड़ी गई, ठीक है चलो मैं निकल जाती हूँ। एंड आई वाज लाइक हेलो कहाँ जा रहे हो? उठाओ उसको, यहाँ पे गंदगी करने के लिए नहीं रखी है जगह। मुझे ना इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ था ना उस मोमेंट, मतलब मैं जब चढ़ रही थी ना वो पूरा क्लाइंब, गाइस मैं आसपास देख सकती थी इतना ज्यादा कचरा था ना। लोगों ने रैपर्स, प्लास्टिक बैग, बॉटल, सारी चीजें, मतलब जो घर से भी कचरा लेके आते हैं ना, वो सारा कचरा भी आसपास फेंका हुआ था। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट यू मे नॉट फाइंड डस्टबिन्स लाइक every 10 meters, but you can always keep it inside your bag, you can keep it inside a polythene and you can carry it with you, and जहाँ पे आपको डस्टबिन मिलेगा आप फेंक दो। बट यार कम से कम ऐसी जगह जो caves and all, you know, literally foreigners तक वो caves देखने आते हैं, and यहाँ पे आप इतनी गंदगी फैलाते हो, वो भी इतनी बेशर्मी से। I feel very sad using these words on my video, but literally there is no other way to describe these people. So I caught her, I was like, आप जा कहाँ रहे हो? उसको उठाओ। What she did was she just like did a coney to that गर्ल जो 15-16 साल की लड़की थी जिसके हाथ में बॉटल थी, एंड उसको बोला कि जा उठा ले उसको। एंड देन उठा के जस्ट लिटरली सामने देयर वाज बिग डस्टबिन, उसमें जाके उन्होंने फेंक दिया। सो डिसअपॉइंटेड कि मतलब यार यहाँ पे डस्टबिन दिया हुआ है, व्हाट इज रॉन्ग विद पीपल अराउंड अस? व्हाई कांट वी जस्ट कीप एवरीथिंग क्लीन? बहुत हो गया यार, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी रास्ते पे कचरा फेंका नहीं है। आई हैव अ फ्रेंड, शी इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, आई स्टिल रिमेंबर, ये एक्चुअली 10-12 साल पुरानी बात है, एंड मैंने ना ऐसे मजाक में ऐसे फेंका था just to trigger her because I knew उसको बहुत होता था, and she was like यार शमा don't do it, and that moment I just stopped doing it because you know I didn't want to like play with her emotions more. but उसके बाद ना वो खुद में ही आ जाता है कि ठीक है यार मजाक एंड ऑल सब दूर है, बट आज के टाइम पे जहाँ पे इतनी अवेयरनेस हो रही है, इतने रील्स एंड शॉर्ट्स बनते रहते हैं इन चीजों के ऊपर, पर लोगों में एक्चुअली अवेयरनेस है भी नहीं। These are the same people who constantly have their phones in front of them. क्या आप वो बॉटल अपने घर पे फेंकोगे क्या? वैसे नहीं फेंकोगे ना, तो यहाँ पे क्यों फेंक रहे हो? एंड द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट वाज दैट ओनली कि मैं उनको बोल रही हूँ तो ऐसे हंस के आगे जा रहे हैं, मतलब इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? पहले तो आई डोंट अंडरस्टैंड, ये ऑकवर्ड मोमेंट में लोग हंसने क्यों लग जाते हैं? तो बोलो मेरी गलती हो गई, उठाओ एंड उसको जाके डस्टबिन में डाल दो, आप बड़े हो यार, यू आर अ ग्रोन अप। ये मेरे एंड शशांक के साथ पहले भी हुआ है, हमने लिटरली गाड़ी में ना वी हैव सीन कि कैब में से पहले फ्रूटी का पैकेट निकला, फिर लेस का पैकेट निकला, फिर चॉकलेट का रैपर निकला। हमने उन गाड़ी वालों को रोक के भी हमने बोला है दिस इज अ वेरी यू नो दैट अनुष्का शर्मा काइंड ऑफ अ मोमेंट, व्हाई यू throwing garbage on the road? But then that's the whole point. Even after that big meme, nobody is understanding that why people are throwing garbage on the road. And all this while I see, of course, जब ये हुआ मेरी आवाज भी लाउड है एंड वो मेरे से बहुत दूर जा रही थी, तो मुझे जोर से ही बोलना था उनको, अदरवाइज उनको सुनाई भी नहीं देता था। They were on their own sweet world. So all this while ना people are just like watching me, ऐसा कि क्या चल रहा है ये वैसा। मैंने कहा ब्रो इतना कोई बड़ा मैटर नहीं चल रहा है, बहुत छोटी सी बात है। बट सीरियसली गाइस दिस वाज लाइक एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। आपको लगेगा ये ज्ञान क्यों दे रही है, बट ज्ञान नहीं दे रही हूँ। एक्चुअली अगर आप ऐसे सब जगह पे जाओ ना, आपके अपने एक्सपीरियंसेस के लिए आपको ऐसी जगह को गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके जैसे ही लोग वहां पे आते हैं। हम खुद यू नो वी आर पार्ट ऑफ द क्राउड, वी आर स्प्रेडिंग द कचरा एंड देन वी आर ओनली कंप्लेनिंग अबाउट इट कि यार हमारे आगे रोड्स या हमारे आगे प्लेसेस इतनी क्लीन क्यों नहीं है जितनी अब्रॉड में। द लास्ट एक्सपीरियंस आई केप्ट फॉर दिस वीडियो इज एक्चुअली द बेस्ट वन, नॉट द बेस्ट, द वर्स्ट वन इन फैक्ट। यहाँ पे ना इतना शॉकिंग इंसिडेंट था मेरे लिए, ट्रेन में यू नो कैसे वैसे करके मैं वापस आते वक्त ही ये हुआ था। पूरा दिन मेरा बहुत बढ़िया चला था, जैसे ही मैं रिटर्न हो रही थी ना मेरे साथ एक से धड़ाधड़ बूम बूम बूम, कुछ तो मेरा टाइम बदल गया था और एक के बाद एक इंसिडेंट्स हो रहे थे। तो जब मैं ट्रेन में जाके बैठी तो मेरा बैठी क्या मैं ट्रेन में घुसी, मेरा 3rd AC का रिजर्वेशन था, मैंने एक दिन पहले कराया था एंड इट वाज अ 3rd AC स्लीपर कंपार्टमेंट। सो आई गॉट इनसाइड द ट्रेन, मैंने अपना ट्रेन का बुकिंग का नंबर देखा जो मेरा टिकट नंबर था, तो इट वाज नंबर 72। मैंने जाके देखा तो वो ना साइड बर्थ में जैसे अपर एंड लोअर होता है, तो इट वाज लाइक 71 72। तो वहां पे देयर वर ऑलरेडी 2 men स्लीपिंग, नीचे एक इंसान सोए हुए थे एंड ऊपर एक इंसान सोया हुआ था एंड ऑन द लेफ्ट साइड देयर वर लाइक इनफ पीपल सिटिंग, देयर वर लाइक अ फैमिली, अ कपल ऑफ फैमिलीज इन फैक्ट। तो मैंने जैसे ही मैं वहां पे गई मैंने उनको बोला कि हेलो सर इट्स माय सीट। तो जो ऊपर के है ना वो एकदम से नीचे आ गए, बट देन देयर वाज दिस फेलो स्लीपिंग ऑन द लोअर बर्थ। अभी क्या होता है ना, ये टाइम मैं आपको बता दूं, ये टाइम था शाम
के 5:30 बजे की मेरी ट्रेन थी वापसी की एंड ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स का सफर होने वाला था। तो मैंने देखा दैट मैन हु वाज स्लीपिंग ऑन द लोअर बर्थ ही कंप्लीटली इग्नोर्ड मी। उन्होंने मस्त अपना ऐसे बिस्तरा बना हुआ था, ऊपर ऐसा अंतरुन लिया हुआ था, मस्त अपना बैग अपने नीचे पिलो के ऊपर लिया था, फोन चार्जिंग वार्जिंग पे लगा पे ही वाज डूइंग समथिंग ऑन हिज फोन। तो मुझे लगा कि ओके ठीक है, वो अपने फोन में कुछ देख रहे होंगे, तो उनका ध्यान नहीं गया होगा शायद। तो मैंने उनको बोला कि हेलो ये ना मेरी सीट है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये मेरी सीट है, ये देखो 71। तो मैंने उनको बोला यस राइट आपकी सीट है बट मुझे ना बैठना है। तो वो बोल रहे हाँ तो आपकी सीट ऊपर है ना, आप जाके बैठ जाओ। तो मैंने उनको बोला कि नहीं ऐसे नहीं है, अभी दिन का टाइम चल रहा है ना, अभी आप सो नहीं सकते, ये सोने का टाइम नहीं है ट्रेन में। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्क्लेमर दे दूं, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है, बिकॉज ये एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत बार हुआ है। आई डोंट नो लोग येड़ा बन के पेड़ा खाते हैं या लोगों को जेन्युइनली नहीं पता होता है एंड वो बहुत ही ऐसे क्लेम करते हैं कि हम तो ट्रेन में रोज ट्रैवल करते हैं। जब आपकी ट्रेन में स्लीपर की भी अगर बुकिंग हो तो भी वो स्लीपर तभी वैलिडेट है जब रात का टाइम होता है। वो रात के सोने के लिए स्लीपर की ट्रेन होती है। दिन के टाइम पे अगर आपके को पैसेंजर्स अलाउ करे एंड उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डेफिनेटली स्लीप ऑन योर लोअर बर्थ, बट इफ एनीबडी वांट्स टू स्लीप यू हैव टू लेट अदर पीपल सिट एंड यू कैन गो एंड स्लीप ऑन द अपर बर्थ, दैट ऑप्शन इज ऑलवेज देयर। बट दिस फेलो वाज जस्ट नॉट एग्रीइंग टू इट। ही वाज लाइक नहीं नहीं मेरा नीचे का सीट है। तो एकदम से ऐसे लगा कि ठीक है चलो, उनको ना शायद पता नहीं होगा। तो मैंने ऐसे ही बोला, मेरा मूड बहुत अच्छा था गाइस, ट्रस्ट मी, मेरा बिल्कुल भी आई हैड सच अ ब्यूटीफुल डे, मेरा बिल्कुल मच का मूड था ही नहीं। तो मैंने उनको बोला नहीं नहीं सर ऐसे नहीं होता है, अभी दिन का टाइम है ना, ये सोने का टाइम नहीं है एंड मुझे ना बैठना है, मुझे बैठ के जाना है, मुझे नहीं सो के जाना है, मुझे काम था, मुझे ट्रेन में भी 2.5 घंटे काम करना था। सो आई वाज लाइक मुझे नहीं, मुझे बैठ के जाना है। सो ही इज टेलिंग मी नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, मेरा लोअर का सीट है एंड स्टार्टेड टॉकिंग वेरी एरोगेंटली। टीसी आएगा तो टीसी से बात करो। मैंने कहा टीसी तो जब आएगा तब आएगा। ऑल दिस वाइल मतलब 5-6 मिनट हुए, वो बंदा हिला ही नहीं अपनी जगह से, उसने मुझे बैठने तक नहीं दिया। मैं लिटरली अपना बैग और छतरी लेके वहां पे खड़ी हूँ। ही इज लाइक ऑल स्लीपिंग ऐसा एंड टॉकिंग टू मी ऐसे जैसे पता नहीं, मेरे एकदम से मुंह से निकल गया। मैंने कहा इतनी तो डिसेंसी रखो कि यार इतना देर हो गया, मुझे बैठने तो दो पहले, आप लेट अस लाइक डिस्कस दिस, मुझे आप बैठने दो, हम करते फाइनल, टीसी को आने दो तब तक तो बैठने दो। वो बंदा मानने को तैयार ही नहीं है एंड उसने मेरा वर्ड पकड़ लिया, डिसेंसी का क्या मतलब, आपको क्या मतलब मेरे में डिसेंसी नहीं है। मैंने कहा ऑफ कोर्स आप में डिसेंसी नहीं है, मैं अभी ट्रेन में चढ़ी हूँ, मैं लिटरली आई वाज ऑल स्वेटिंग एंड आप मुझे बैठने तक नहीं दे रहे हो, मतलब मुझे पहले बैठने तो दे, हम बात तो करें, टीसी तो आता रहेगा ना, टीसी ऐसा तो है नहीं कि आप मतलब चुटकी बजा दोगे टीसी प्रेजेंट हो जाएगा। एंड देन ही स्टार्टेड शाउटिंग ऑन मी, ही इज लाइक नहीं नहीं आप ऐसे कैसे बात करो, आप ऐसे कैसे, ऐसे बात मत करो मेरे से। मैंने कहा कैसे बात करूं फिर आपसे, मुझे नहीं समझ आ रहा है कैसे आप मेरे कोई चाचा मामा ताऊ लगते हो। सॉरी बट आई डोंट बिलीव इन दिस कि जस्ट बिकॉज कोई आपसे एज से बड़ा है तो आप उनको बस ऐसी रिस्पेक्ट बांटा करो। एक होता है मैनर्स, मैंने पूरे मैनर्स से उनसे बात करके देखी, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था। ही इज लाइक अरे मैं ऑफिसर हूं, मैं रोज ट्रैवल करता हूं, मैं रोज ट्रैवल करता हूं। आई वाज लाइक देन तो आपको ऑल द मोर पता होना चाहिए। मैंने कहा मैं भी रेगुलर ट्रैवल करती हूँ ट्रेन से एंड मुझे पता है ऐसा नहीं होता है, आप दिन के टाइम पे वो सीट्स बैठने के लिए होती है। मैंने उनको बोला कि अगर आपको सोना है आप ऊपर जाके सो जाइए ना, मैं कहा मना कर रही हूँ। एंड ही इज लाइक नहीं नहीं मैं ऊपर क्यों जाके सो, मैं स्लीपर का बुक ही इसके लिए किया कि मेरे को सोने का है। एंड ऑल दिस व्हाइल ही इज लाइक यू नो टॉकिंग रबिश विद मी। ही एक्चुअली टुक एडवांटेज ऑफ दैट वन थिंग कि आई वाज ट्रैवलिंग अलोन। ही वाज आल्सो लाइक हाँ ठीक है ना, इसके बारे में कौन ही बोलने वाला है कुछ। एंड एज यूजुअल अपनी जनता तो ऐसी होती है, एकदम मुंह पे टेप लगा के बैठी रहती है, किसी ने आसपास कुछ भी नहीं बोला। एंड जेन्युइनली ना मुझे किसी के बोलने की जरूरत भी नहीं है, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल सच पीपल एटलीस्ट। देन ही स्टार्टेड टेलिंग मी कि नहीं नहीं अगर आपको ऊपर चढ़ने में कोई प्रॉब्लम होगी तो मतलब मैं समझ सकता हूँ। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय दैट। तो कह रहा है अरे यहाँ पे इतने खड़े होके मच करे, पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ के आई है, क्या करके आई है। आई एम लाइक आर यू किडिंग मी, हम इधर काम से आए तो आराम से बैठ भी नहीं सकते। तो मैंने कहा तो काम से आए तो मेरे लिए थोड़ी काम करके आए, मेरे हाथ में पगार देते हो क्या अपनी, जो मुझे ये सब सुना रहे हो कि काम से अब लेटने दो। एंड मैं भी अपने काम से आई हूँ। प्रॉब्लम ये हो रही थी ना कि लुकिंग एट माय अटायर, दैट मैन, दैट कंजर्वेटिव मैन कुडंट इमेजिन कि ये लड़की भी अपना कुछ काम करके, मैं भी सुबह 5 बजे की निकली हुई थी तो मुझे कोई शौक नहीं था इनके मुंह लगने का, बट मुझे बैठने तो दो अपनी जगह, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था। एंड देन ही स्टार्टेड हाँ देखो आप खुद को देखो, हाफ रहे हो। द मोमेंट ही सेड हाफ रहे हो ना, मेरी हट गई। मैंने कहा आर यू रियली बॉडी शेमिंग मी। मैंने कहा हाँ हाफ ही रही होंगी ना, मुझे यहाँ पे ट्रेन में चढ़ के 15 मिनट हो गए, आप में इतनी भी शर्म नहीं है कि आप मुझे बैठने दो, तो हाफ ही रही होंगी ना। मेरे हाफने का आपके नोटिस करने का फायदा क्या, अगर आप में उतनी रत्ती भर भी मैनर्स नहीं है। उतने में सामने से आ गया टीसी, उनको कोई तो बुला के ही एक्चुअली लेके आया बिकॉज काफी मच हो गया था हमारा। तो टीसी लाइक अरे मैडम क्या हुआ क्या हुआ। ऑफ कोर्स मैं भी टीसी के साथ खड़ी ही थी। मैंने कहा मेरी यहाँ पे सीट है, ये मुझे बैठने नहीं दे रहे। तो मैंने उनको बोला आप प्लीज उनको बताओ कि दिन का टाइम है, दिन के टाइम पे आप सो नहीं सकते। तो वो बंदा आई कुडंट बिलीव, मतलब मैंने शॉकिंग एक्सपीरियंस इसके लिए बोला, वो बंदा टीसी को भी बता रहा है, डेढ़ शाना बोल रहे नहीं नहीं
मैंने स्लीपर का बुक ही इसके लिए किया है ना कि मुझे सोना है। तो टीसी भी उसको समझा रहा है कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, आप सो सकते हो, बट अगर आपका को पैसेंजर बोले कि हाँ ठीक है हम भी ऊपर जाके सो जाएंगे तो आप सो जाओ, बट इफ योर को पैसेंजर वांट्स टू सिट ऑन देयर सीट देन यू हैव टू लेट देम सिट। एकदम से उसका इतना छोटा सा मुंह हो गया, शी इज लाइक बैठो ना, मैंने मना थोड़ी ना किया। तो ये बंदा ना ऐसा 3/4 सीट पे ऐसा लेटा हुआ है, सब उसका नीचे यू नो बिस्तरा लगा हुआ है। गॉड नोस कौन सी 10 घंटे की जर्नी होने वाली थी, जो शाम को 5 बजे ही सोने को तैयार हो गए। तो मैंने उनको सीधा बोला, मैंने कहा बैठने दोगे तो बैठूंगी ना, ये अपना अंथरुन पांगरुन बाजू करो। तो ही स्टार्टेड शाउटिंग ऑन मी, ऐसा क्या बोल रहे हो, अंगरुन पांगरुन मतलब क्या? मैंने कहा हेलो आपको सुनाई दे रहा है? मैंने बोला अंथरुन पांगरुन मराठी में मतलब ये जो आपने अपना बिस्तरा लेके रखा है इसको बाजू में करो। तो बोल रहे हाँ मुझे मत बताओ, मुझे भी मराठी आती है, मेरी भी मराठी में एजुकेशन हुई है। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने ऐसा बोला क्या? ना मैंने आपको गाली दी है, ना मैंने आपको कुछ डिमीनिंग बोला है। मैंने सीधा बोला अरे मुझे बैठने दो, आपका ये अंथरुन पांगरुन बाजू कर दो। तो इतने में वो इतना पता नहीं क्या बौखला गया, उनका अलग ही लेवल का ईगो हर्ट हो गया था। बट मुझे ना जेन्युइनली उसके बाद इतना सुकून मिला है ना, एटलीस्ट अगली बार वो किसी से इस लेवल की बदतमीजी नहीं करेंगे। एंड ये जो होशियारी झाड़ते हैं ना ये लोग, अरे हम तो रोज ट्रैवल करते हैं, नहीं मैं तो आज ही आई हूँ ना, ट्रेन में पहली बार कदम रखा है मैंने, मुझे तो पता नहीं है। बाद में कुछ नहीं बचा हुआ पूरा ट्रेन का सफर मैं आराम से बैठ के गई अपने सीट पे, एंड वो भी मस्त वहां पे बैठे थे। अभी कैसे बैठे आप? अभी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। इनको क्या लगता है कि अच्छा स्लीपर के हमने इतने पैसे दिए तो अब तो हम पूरा लेट के जाएंगे। अरे आप लेट के जाओ, अगर कोई होता नहीं आपके साथ आप चले जाओ ना लेट के। पर ये कौन सा जबरदस्ती है? व्हाई यू वांट टू एंजॉय अ लग्जरी एट द कॉस्ट ऑफ समबडी एल्सेस कंफर्ट? मतलब दिस इज नॉट राइट ना, दिस इज नोवेयर राइट। मैंने यू नो घर पे आके ये एक्सपीरियंस मैंने शशांक के साथ भी शेयर किया, सो ही वाज आल्सो राइट कि अरे यार तुमने कुछ बोला नहीं उसको। मैंने कहा ऑफ कोर्स मुझे देख के ऐसे लगता है मैं कुछ बोलूंगी नहीं, मेरे को ये सब चीजों में ना मेरे अंदर एकदम ही ऐसे क्रांतिकारी घुस जाता है, मैं बिल्कुल चुप नहीं रहती हूँ। इसके लिए मुझे अपने घर से अपने मम्मी से डांट भी बहुत बार पड़ती है कि शमा तू हर जगह जाती है तेरा झगड़ा हो जाता है। सो दीज वर द 3 weirdest experiences I wanted to share it with you all. I hope you guys enjoyed this video and do let me know in the comments below कि आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, can you relate with it, because I am sure आप और मैं बिल्कुल सेम है। ये मेरे साथ होता है ना तो ये आपके साथ भी डेफिनेटली होता होगा। I would love to hear about your stories. I'm gonna see you guys in the next video with another K Talks, and before K Talks संडे को आपको बहुत ही फन स्टेकेशन वीडियो मिलने वाली है। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।